देश के इतिहास में वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में महाभियोग का नोटिस दाखिल किया गया है और इस बार विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ है। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने मिलकर ज्ञानेश कुमार की विदाई का मसौदा तैयार कर दिया है, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तब से विपक्ष उन पर चुनावों में गड़बड़ियों का, पक्षपात का, धांधली का आरोप लगाता आया है। उन पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं और अब वो 7 सूत्रीय आरोप पत्र तैयार है, जिसके दम पर ज्ञानेश कुमार की किस्मत का फैसला होगा। अगर यह कहा जाए कि सुकुमार सेन और टीएन शेषन ने चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा बनाई थी, उसको ज्ञानेश कुमार ने तार तार करने का काम किया है, तो यह गलत नहीं होगा। तो क्या अब बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त तो शुरू हो गई है ज्ञानेश कुमार की उल्टी गिनती? इसी पर हम आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो चपरासी की तरह काम करता है। विपक्ष इस बार करो या मरो के मूड में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50 सांसदों की जरूरत होती है और विपक्ष इन आंकड़ों के पार चला गया है। आइए एक बार नजर डालते हैं। लोकसभा से 130 सांसदों का समर्थन मिला है, जबकि न्यूनतम जरूरत 100 सांसदों की होती है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहां से 63 विपक्षी सांसदों ने अपना समर्थन दिया है, जबकि राज्यसभा से न्यूनतम जरूरत 50 सांसदों की होती है। इंडिया गठबंधन के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन में नहीं है, उसने भी अब इस पर मुहर लगा दी है। यानी कुल योग 193 सांसदों का हो रहा है, जो कि जरूरी 150 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो 7 सूत्रीय चार्जशीट तैयार की है, वो बेहद गंभीर है। सवाल यह भी है कि जो प्रक्रिया इससे पहले कभी अंजाम नहीं दी गई, वो आखिर अमल में कैसे लाई जाएगी। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आइए एक बार उन आरोपों पर नजर डालते हैं जो विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस महाभियोग के नोटिस में लगाए हैं। आरोप है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को जिस तरीके से हैंडल किया गया, वो पूरी तरह से पक्षपाती था। विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर एक खास वर्ग और विचारधारा के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि वो निष्पक्ष होने के बजाय सत्ताधारी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि जहां जहां चुनावी धांधली की शिकायतें आईं, वहां ज्ञानेश कुमार ने जांच आगे बढ़ने ही नहीं दी। नोटिस में सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कानूनी रूप से बहुत भारी पड़ता है। कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने का काम किया। ममता बनर्जी ने तो साफ कह दिया है कि बंगाल में असली वोटरों के नाम काटकर चुनाव को हाईजैक करने की साजिश रची गई। तो ये वो आरोप हैं जिनके इर्द गिर्द ये महाभियोग का नोटिस तैयार हुआ है। लेकिन एक तरफ ये आरोप है, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है, इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, और अब जब यह नोटिस दोनों सदनों में दिया जा चुका है, तो अब इस पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। आइए एक बार उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इस नोटिस को स्वीकार करेंगे। अगर नोटिस मंजूर हुआ तो एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक बड़े कानूनविद होंगे। यह कमेटी ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों की फाइल खोलेगी, गवाह बुलाए जाएंगे, सबूत देखे जाएंगे। ज्ञानेश कुमार को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। अगर कमेटी उन्हें दोषी मानती है, तो फिर यह रिपोर्ट संसद में आएगी और यहां ज्ञानेश कुमार की असली अग्नि परीक्षा होगी। इसे पास करने के लिए विशेष बहुमत भी चाहिए, यानी सदन की कुल संख्या का 50% से ज्यादा और वोट डालने वालों का 2/3 बहुमत। अगर संसद के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया, तो राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पद से हटा देंगे। और जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में चर्चा की कि देश के इतिहास में आज तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, तो यह पहली बार होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से हटाए जाएंगे। यह घटनाक्रम मौजूदा सरकार में लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। अब इस पर विपक्ष के नेताओं के बयान, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। आइए एक बार इन पर भी नजर डालते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने तो ज्ञानेश कुमार को सीधे बीजेपी का ही सदस्य बता दिया है। उनका कहना है कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ, महाभियोग आवश्यक है। हम इस मुद्दे को पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा शुरू होने से पहले ही उठाते रहे हैं। वहीं राजीव शुक्ला कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं कि देश के लोगों का चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त से भरोसा उठ गया है और यह भरोसा दोबारा कायम होना चाहिए। क्या कुछ बोले हैं राजीव शुक्ला,
सुनते हैं। नहीं, वो दस्खत करके सीसी पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पे जनता का विश्वास खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी हो कि लोगों का विश्वास कायम रहे। विश्वास कायम नहीं रह गया। ममता जी कहां तक लड़ी यहाँ पे आके, तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक गई, तो इसलिए लोगों का जो विश्वास खत्म हो गया वो कायम होना चाहिए। कांग्रेस और टीएमसी के सांसदों की बयान तो आपने सुने। एक और विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर उस पूरे संवैधानिक पद का ज्ञानेश कुमार अपमान कर रहे हैं और भारत सरकार उस संवैधानिक संस्था पर हमला होने दे रही है। विपक्ष के लोगों को मजबूरन यह महाभियोग लाना पड़ा है क्योंकि सरकार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक कोई भी विपक्ष की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ के उस पूरे संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। भारत सरकार इस तरह से उस पूरे संवैधानिक व्यवस्था को पे हमला होने दे रही है और एक तपक्षीय कार्रवाई करके ज्ञानेश कुमार ने पूरी संवैधानिक संकट देश में पैदा कर दिया है। विपक्ष के लोगों को मजबूरन ये महाभियोग लाना पड़ा है क्योंकि सरकार से लेकर ज्ञानेश कुमार तक कोई भी सामान्य जो शिकायतें हैं विपक्ष की उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है और देश में इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि चुनाव आयोग केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बैठा हुआ है। अब तमाम विपक्षी सांसदों के नेताओं के इस पर बयान आ गए हैं। उधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो इस मामले पर ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार का चपरासी तक बता दिया। बहुत लेट कर दिया इनको, तो बहुत चुनाव आयोग को तो बहुत पहले ही ये तो संवैधानिक संकट कर दिया है। उन्हें संविधान और भारतीय मूल्यों और आदर्श से और नैतिकता से कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो चपरासी की तरह काम करता है। बीजेपी ऑफिस में जो दरबान होता है वो दरबान है वो। इसलिए इन पर महाभियोग तो तुरंत लाने की जरूरत थी और इनको खत्म करने की जरूरत थी। 193 सांसदों की दस्तखत और 7 गंभीर आरोपों वाली ये चार्जशीट ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की साख पर एक ऐसा दाग है जिसे धोना उसके लिए आसान नहीं होगा। महाभियोग भले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है, लेकिन मोदी सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है और विपक्ष ने इस बार टाइमिंग भी बहुत सोच समझ कर चुनी है क्योंकि 5 राज्यों में किसी भी वक्त चुनावों का ऐलान हो सकता है। यानी चुनाव नजदीक है और विपक्ष ऐसे वक्त पे चुनाव आयोग पर दबाव बनाना चाहता है ताकि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग 10 बार सोचे और सरकार के प्रभाव में आकर कोई भी फैसला ना ले। कुल मिलाकर विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का दांव खेलकर यह साफ कर दिया है कि अब चुनावी निष्पक्षता पर समझौता उसे मंजूर नहीं है। चाहे यह प्रस्ताव सदन में पास हो या फिर गिर जाए वो तो बात की बात है, लेकिन इसने एक नजीर पेश की है कि चुनाव आयोग के एक एक कदम पर विपक्ष की पैनी निगाह है। अब 16 मार्च को जब संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर क्या होता है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या देश के संसदीय इतिहास में वो देखने को मिलेगा जो आज तक नहीं देखा गया। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।